बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे सेवा का अवसर दिया है, मुझे मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर ये तेरी बड़ी दया मुझ पर हुई है। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करे परमेश्वर का। सबको अवसर दिया है परमेश्वर ने, सबको, जितने लोग आवाज सुन रहे हैं सबको अवसर दिया है परमेश्वर ने सेवा करने का। ऐसा नहीं है कि किसी से परमेश्वर ने इस वचन को छुपा कर रखा और किसी के ऊपर प्रकट कर दिया है। परमेश्वर ने इस वचन को सबके ऊपर प्रकट किया है, सबको परमेश्वर ने अवसर दे दिया है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने इस अवसर को समझ लिया, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर के लिए सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस अवसर को ठुकरा दिया। अगर परमेश्वर आपको कोई अवसर दे और आप उसे ठुकरा दें तो इसमें किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? परमेश्वर का? नहीं, आपका। परमेश्वर ने तो आपको अवसर दिया था। अवसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेवा जब हम करते हैं उसमें परमेश्वर का कोई फायदा नहीं, हमारा फायदा है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े होते हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए खड़े होते हैं, परीक्षाओं में, दुखों, हालातों में भी सिर्फ उसके साथ बने रहते, सेवा में बने रहते हैं, वही वो लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ऐसे लिखा है बाइबल में। और फिर परमेश्वर उन लोगों से बात करता है, कहता है जो मेरे प्रेमी हैं। कौन है? जो मेरे प्रेमी हैं, उनके लिए जो मैंने आशीषें रखी हैं वो दूसरे लोगों की तरह की नहीं है। जो मैंने उनके लिए आशीष रखी है वो पता कैसी है? इस धरती पर रहते हुए किसी इंसान की आंखों ने वो आशीषों को अभी तक नहीं देखा, किसी कानों ने अभी तक नहीं सुना, किसी के चित्त में अभी तक वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए रखी है, किसी की चित्त में भी नहीं है, मन में भी नहीं है। परमेश्वर कहता है ऐसी आशीषें मैं अपने प्रेमियों के लिए रखता हूं। तो प्रेमी कौन है? प्रेमी वो नहीं है जो संडे को आते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना वर्शिप करते हैं, तो अपना टाइम देखते हैं तो 2:30-3 बजे अपने घर में चले जाते हैं। वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी वो है जो सुबह आकर सेवा करते हैं, जो सुबह आकर यहाँ पर कितना काम होता है वो काम करते हैं, रोज आते हैं, रोज आकर काम करते हैं, सफाई करते हैं, पर परमेश्वर के भवन के अंदरों की, किचन की, हर चीज की जो सफाई करके काम करते, वो प्रेमी है। तो उनकी ब्लेसिंग, उनकी आशीष अलग होगी यीशु के नाम में। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा है, तो जो उसकी सेवा है वो भी सबके लिए है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर प्रभु हम सबका है, प्रभु ने हम सबके लिए जान दी है, प्रभु ने जो कुछ किया है सिर्फ जो इस चर्च में वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसलिए ये वचन सबके लिए है और सब बड़े अच्छे मन से आज के वचन को ग्रहण करेंगे। हम वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थिया 15 उसकी 8। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो हम प्रभु में मेहनत करते हैं, लिखा जो मसीह में हम मेहनत करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो हम मसीह में सेवा करते हैं, जो हम प्रभु के घर आते हैं हर संडे, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितनी भी मेहनत हम मसीह में करते हैं, वचन कहता है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग मसीह में मेहनत करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस धरती पर उसका फल क्या है? परमेश्वर की सेवा का फल क्या है? परमेश्वर की सेवा का फल है इस धरती पर हमें एक बहुतायत का जीवन, जो यीशु मसीह ने बोला था कि मैं आया हूं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने, चोखा जीवन देने। इस धरती पर उस सेवा का फल क्या होता है? बहुतायत का जीवन, एक आनंदित जीवन, एक आशीष से भरा हुआ जीवन। लेकिन जब हम सेवा करते करते इस धरती को छोड़ देते हैं, जब हम इस धरती को छोड़कर परमेश्वर के पास चले जाएंगे, तब भी इस मेहनत का जो हम मसीह में करते हैं उसका और भी बड़ा प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो एक अनंत जीवन के रूप में हमें मिलेगा। कितने लोगों को खुशी हुई है? यहाँ पर बहुतायत जीवन मिलेगा, स्वर्ग पर अनंत जीवन मिलेगा। जबरदस्त क्लैपिंग करें प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां पर मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा और जब तुम इस धरती को छोड़ दोगे तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, सदा का जीवन दूंगा।
जो कभी खत्म नहीं होगा। तो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो लोग सेवा करते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, हमारी जो सेवा है जो हम कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा। कोई इंसान आपकी मेहनत को देख रहा है या नहीं, या फिर कह सकते हैं इंसान आपकी जो सेवा है उसे भूल सकता है, लेकिन याद रखो जिस परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, जिस परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो परमेश्वर काम देकर भूल नहीं गया, वो देख रहा है कि आप कैसे काम करते हो। तो परमेश्वर हमारी सेवा को देखते हैं। जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें कोई देखता नहीं है, हमें कोई हमारी मेहनत को कोई याद नहीं रखेगा। इंसान भूल सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें इब्रानियों 6 उसकी 10 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे इस वचन को। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। जो तुमने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, बाइबल में लिखा है जो तुमने उसके नाम के लिए किया। हम जो सेवा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम जो सेवा कर रहे हैं वो किसने दी है? हमें हमारे परमेश्वर ने दी है। लिखा जो तुम उसके नाम के लिए कर रहे हो सेवा, और प्रेम से सेवा। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम ये साबित करते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हम तुमसे प्रेम करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब हम सेवा करते हैं उसके नाम के लिए अगर हम खड़े होते हैं तो हम ये परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने तो प्रेम दिखाया, तो हमने सबने समझ लिया कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितना बड़ा प्रेम किया है। लेकिन अब हमारी बारी है, परमेश्वर हमसे पूछता है क्या तुम कितना प्रेम करते हो मुझे? तुम कितना करते हो प्रेम? कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? लेकिन बाइबल में लिखा तुम्हारे काम, अगर कामों के साथ तुम्हारा जो प्रेम है वो प्रकट होगा कि तुम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो, सेवा करते हो, सेवा करते हो, परमेश्वर के लिए बोझ उठाते हो, सेवा के लिए आगे आते हो। हालेलुया। सेवा का फल जरूर मिलता है। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सेवा का जो फल है वो समय पर मिलता है। कैसे मिलता है? समय पर। ये नहीं कि आज आपने सेवा की, कल आप कहीं मैं तो सेवा कर रहा हूं तो मेरे साथ तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। समय पर। बाइबल में एक एग्जाम्पल दी, हम पढ़ेंगे याकूब 5 उसकी 7 को। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। वचन में किसकी एग्जाम्पल दी गई? किसान की। लिखा अगर तुम मसीह में मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो इतने समय से, तो दृढ़ होकर बढ़ते जाओ, रुको नहीं। परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए काम करते जाओ, बढ़ते जाओ, तुम्हें समय पर जरूर फल मिलेगा। और लिखा किसान क्या करता है? बीज बोता है और धीरज में बना रहता है। क्या करता है वो? ये नहीं कि किसान ने आज बीज बो दिया और कल ही उस जमीन को खोद खोद कर देख रहा है कि बीज उग रहा है कि नहीं। ऐसा होता है? किसान बीज डालकर उसके बाद क्या करता है? वेट करता है, उस समय की वेट करता है। ये नहीं कि वो बीज जो उसने बोया था वो बढ़ नहीं रहा, वो बढ़ रहा है। वो उसे ऐसे खोद कर नहीं देखता कि मैं देखूं बढ़ रहा है कि नहीं, वो वेट करता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर का इस वचन को आप हमेशा याद रखना कि मसीह में की गई मेहनत और प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो किसान क्या करता है? बीज बो देता है, उसके बाद धीरज धरता है, वेट करता है। वो बीज धरती में तो बढ़ रहा है लेकिन बाहर से नजर नहीं आता। बाहर कब नजर आता है? एक सीजन होता है। क्या होता है? सीजन। एक सीजन आता है जब वो बीज बाहर नजर आता है, वो फल नजर आता है, लेकिन पहले वो बढ़ रहा होता है। जब हम कहते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन नजर नहीं आता। वो अनसीन सीजन में बढ़ रहा होता है। जैसे वो बीज अनसीन सीजन में बढ़ रहा होता है, लेकिन एक ऐसा सीजन आता है कि वो सबको नजर आता है। हालेलुया।
तो यीशु मसीह सबके हैं। कितने लोग मानते हैं? अपने पड़ोसी को बोल सकते हो ऐसे, नहीं मेरा नहीं है, यीशु तेरा ही है, कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो यीशु ने जो काम दिया है वो भी सिर्फ आपके पड़ोसी को नहीं दिया, आप सबको दिया है। कितने लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है? ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। किसको चाहिए पिता का आदर? अगर आपका पति आपका आदर करे तो आप कितने खुश होते हो? आपके रिश्तेदार आपका आदर करे तो कितने खुश होते हो? सोचो, अगर परमेश्वर आपका आदर करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो इतना ऊंचा करेगा कि आप अपने मोहल्ले में, एरिया में सबसे बेस्ट पर्सन होंगे यीशु के नाम में। और जो सही टाइम पर आपको मिलेगा वो बेस्ट होता है, और जो सही टाइम पर नहीं मिलता वो कई बार आपके पास रहता भी नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में किसान की एग्जाम्पल दी गई है कि आपने उस किसान की तरह धीरज में बने रहना है, बीज बोते रहना है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, ये बीज है। प्रार्थना करते हो, ये बीज है। फास्टिंग करते हो, ये बीज है। अपने बीजों को बोते रहे। परमेश्वर के बोझ को उठाते हो, सेवा करते हो, ये सब बीज है। आप बो रहे हो, सही टाइम पर आप काटोगे यीशु के नाम से। सही टाइम पर आप काटोगे। जो आपने बोया है वो फल लेके आएगा। जो आपने बोया ही नहीं है, फल कैसे आएगा? फल आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बात की है आज। और एक बात याद रखो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सबको टैलेंट दिया है, सबको गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वर्शिप कर रहे हो तो तभी आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। सबके पास टैलेंट है, सबके पास गिफ्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल दी थी प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा कि एक मालिक था, उसने जब वो दूर देश जा रहा था तो उसने कुछ लोगों को ऐसे तोड़े दिए। तोड़े कितने लोगों ने सुना है? किसी को 1 तोड़ा, किसी को 3 तोड़े, किसी को 5 तोड़े। वो तोड़े क्या है? वो टैलेंट है, वो गिफ्ट था। परमेश्वर ने सबको गिफ्ट दिया है। आप कितना यूज करते हो परमेश्वर के लिए? जितना करते जाओगे बढ़ता जाएगा गिफ्ट, और आपकी आशीष भी साथ में बढ़ती जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो लिखा, जिन्होंने काम किया उन्होंने उसे बढ़ाया, जानी कि तोड़े, जानी कि जिसको ज्यादा दिया गया उसको ज्यादा जिम्मेवारी दी गई, ज्यादा जिम्मेवारी दी गई। अगर तोड़ों की बात, उन दिनों में जब यीशु मसीह के टाइम पर क्या होता था, तोड़े एक बहुत बड़ी धन राशि होती थी। मानो कि जैसे एक इंसान 20 साल मजदूरी करता है, 20-25 साल मजदूरी करता है, तो उसकी जो मेहनत होती है, उसका जो फल होता है, धन राशि होती है, उसे 1 तोड़ा बोला जाता है। अगर वो 1 तोड़ा है, 20 साल की मेहनत 1 तोड़ा है, तो 5 तोड़े कितनी बड़ी राशि होगी, यानी कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। तो परमेश्वर ने अलग अलग हमें जिम्मेवारी दी है, अगर हम उसे समझेंगे। बहुत सारे उसमें लिखा, जो आलसी था उसने क्या किया? वो डर में, आलस में उसने कुछ नहीं किया। वो आलस में रहा, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिसने किया था, हम पढ़ेंगे मत्ती 25:20 से पढ़ दो। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। क्या कहा प्रभु ने? कहा तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे हो। जो गिफ्ट तुम्हें मिला है उसे तुमने परमेश्वर के कामों के लिए लगा दिया है। अब मैं तुम्हें बहुतायत से दूंगा, और आ अपने स्वामी के आनंद में भागी हो जा। आ मैं अपनी खुशियों को तेरे साथ बांटता हूँ, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहते हैं, आज जो मेरी आशीषें हैं मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। आज क्या चाहिए? आशीष चाहिए। मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर वेट कर रहा है। आपने खुद अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्रेक लगाई हुई है, लेकिन जब आप आज से अगर आप अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए दिखाओगे, उसके नाम के लिए कुछ करोगे, खड़ा होगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित भी करेगा
आपके अंदर से हर एक बीमारी को भी बाहर से निकालेगा, हर हिस्से में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो एक लास्ट जो इस वचन का जो सेवा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास अवसर है, हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और ये मौका कब तक है? जब तक हम इस धरती पर हैं। जब तक हम इस धरती पर हैं तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस धरती को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये अवसर, ये मौका नहीं रहेगा। तो कितने लोग इस अवसर को ठुकराएंगे नहीं? जो गिफ्ट आपके पास है उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज से परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये वचन सबको दो, सबके लिए। मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सबके लिए आया था, मैं सबके लिए जान दी है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। तो सबके लिए है ये वचन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। एक बात याद रखो, इस अवसर को हम ठुकराएंगे नहीं। बाइबल में लिखा, समय को बहुमूल्य समझो, समय को कीमती समझो। आज का दिन निकल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। कितने लोग समझते हैं कल आएगा, आज का जो बीत चुका वो नहीं आएगा। इसीलिए वचन में लिखा, समय को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो, और अपने समय को सही यूज करो। अपने समय को सिर्फ अपने घर के कामों के लिए, सिर्फ अपने लिए ही यूज ना करो। जो समय देने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको ये आज का दिन दिखाया है, कल दिखाएगा, आने वाला जीवन जिसने दिया है, उसके साथ भी अपना समय शेयर करो, उसके कामों के लिए भी अपना समय दो। हम पढ़ देंगे लास्ट वचन जो होना 9 उसकी 4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। दिन ही दिन में हमें परमेश्वर का काम करना होगा। दिन क्या है? ये जो जीवन है। रात क्या है? रात क्या है? जब ये जीवन खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा का ही नाम लेंगे। जो हमने परमेश्वर के लिए काम किए उसके लिए परमेश्वर, जैसे हम पढ़ते ना, उसमें वचन में बोला है प्रभु ने कि हाँ, तू मेरा विश्वास योग्य और धर्मी जन है। तो एक दिन ऐसा आएगा, हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। उस दिन हमारे कामों का हिसाब होगा। मेरे लिए क्या किया है ये बताओ, मेरे लिए क्या करके आए हो बताओ। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, मैंने तुम्हें जीवन दिया था, मैंने अपने वचन के साथ तुम्हारे साथ बात भी की थी, मैंने तुम्हें मौका दिया था अपनी सेवा करने के लिए। क्या तुमने मन खोला? क्या तुमने परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए आगे आए हो? क्या कभी आपने पास्टर्स को आके पूछा है कि बताओ हमें कितने दिन यहाँ पर प्रेयर होती है, मैं पूरे बोझ के साथ आऊंगा कि इस भवन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी रूहों को बचाए। मैं फास्टिंग रखूंगा इस भवन के सारे इंतजामों के लिए, कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। तो उठाओ अपने हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं अपने सभी गुनाहों को मानता हूँ। जो भी मैंने आज तक जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया, मैं तेरे सामने मानता हूँ परमेश्वर। जो मैं कर सकता था, जो तूने मुझे तोड़ा दिया था, टैलेंट दिया था, जो तूने मुझे गिफ्ट दिया था परमेश्वर, और जैसा दिया था, जितना बड़ा दिया था, क्या मैं उतना बड़ा यूज कर पाया हूँ तेरे सामने? दाऊद कहता था, परमेश्वर मेरी चाल को चेक कर परमेश्वर, देख मैं तेरे साथ टेढ़ी चाल तो नहीं चल रहा। बोलो, परमेश्वर मुझे जांच और मुझे परख और मेरी चाल को सीधा कर परमेश्वर। मैं तेरी सेवा के लिए खड़ा होऊंगा आज से पूरे डर के साथ। कोई इंसान मेरी सेवा को देखे चाहे ना देखे, लेकिन जिसने मुझे तोड़ा दिया है, जिसने मुझे टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, वो जरूर देखता है, वो जरूर मेरे काम को देखेगा। जैसे एक इंसान एक मजदूर को अपने घर पर काम देता है तो उसके ऊपर नजर रखता है सारा दिन कि मैंने इसको मजदूरी देनी है, मैं देखना है ये कैसे काम करता है। तो परमेश्वर, आप तो परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं वो आपके कामों को सचमुच नहीं भूलेगा। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं, वो न्यायी परमेश्वर है। वो आपका न्याय करेगा सही टाइम पर आपके लिए। परमेश्वर सब कुछ करेगा। उठाओ अपने हाथों को। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज का जो वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। जो अवसर आपने इन लोगों को दिया है अपनी सेवा करने का,
क्योंकि परमेश्वर आज हमारे पास ये जीवन है, लेकिन एक दिन ये जीवन नहीं रहेगा। लेकिन जो अवसर आपने आज हमें दिया है, हम उसे ठुकराएंगे नहीं। हम उसे स्वीकार करते हैं यीशु के नाम से। बोलो, मैं स्वीकार करता हूँ इस अवसर को, मैं इस मौके को जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया, इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर की सेवा करना। ये बहुत बड़ी बात है और परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार हम सेवा करते करते थक जाते हैं, अपने आप को कमजोर फील करते हैं, लेकिन याद रखो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें फिर से नया बल देगा, नई शक्ति देगा, वो हमें फिर से खड़ा करेगा। इस चर्च का एक सेवादार था जो पिछले दिनों में प्रभु के पास चला गया। उसने इतनी सेवा की परमेश्वर के लिए, इतनी सेवा की कि अगर उसे सुबह 5 बजे फोन जाता था तो उसी टाइम, ये नहीं कि उस टाइम 5 बजे गया तो आधे घंटे बाद आएगा, 5-10 मिनट के अंदर वो यहाँ होता था। इतनी सेवा की उसने परमेश्वर के लिए। तो सोचो, हम सब जो उसके साथ थे आज उसकी सेवा को याद कर रहे हैं, तो परमेश्वर भूल गया? परमेश्वर भूल गया उसकी सेवा को? नहीं, उसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। बहुत दुख लगा हमें कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं परमेश्वर से ताकत मांग रही हूँ कि परमेश्वर हम सबको ताकत दे और परमेश्वर उसे अपने पास सुरक्षित कर चुके हैं। हमसे जुदा हो चुका है वो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ उसका मिलन हो चुका है। इस बात के लिए हम प्रसन्न हैं, इस बात के लिए हम खुश भी हैं। हमसे जुदा हुआ, हमें दुख लगा बहुत ज्यादा कि आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है। जितनी सेवा उसने करनी थी कर ली, लेकिन क्या आज वो सेवा कर सकता है प्रभु की? क्यों? क्योंकि टाइम निकल गया, चला गया। लेकिन आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है। परमेश्वर के कामों के लिए आगे आए, अपने बीजों के साथ, बोझ के साथ। जैसे बड़ी मीटिंग्स होती है, बोझ उठाओ, बोलो। जब शोभा यात्रा का टाइम होता है, आकर बोलो, मैं इतनी गाड़ियां करूंगा, मैं इतने इंतजाम मेरी ओर से होंगे। छुप के ना रहो, पीछे ना रहो, प्रभु के नाम के लिए आगे आओ। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से।